जोसेफ एक ऐसा लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। अपनी आखिरी परीक्षा में असफल होने के बाद उसे लगने लगा था कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा। हर तरफ उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आता था। टूटे हुए मन के साथ एक रात उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने अपने कमरे के पंखे से रस्सी बांधी, कुर्सी रखी और जैसे ही गले में फंदा डालने वाला था, रस्सी ढीली हो गई। कुर्सी हटते ही वह नीचे गिर पड़ा। गिरते समय वह बगल की दीवार से टकराया। तभी उसे पता चला कि वह असली दीवार नहीं बल्कि गत्ते की बनी एक पार्टीशन थी, जिसमें एक छेद हो गया। उस छेद से जब जोसेफ ने दूसरी ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक लड़की रेनकोट पहने खड़ी थी और एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ में चाकू था और आंखों में अजीब सी ठंडक भरी शांति। वह दृश्य इतना भयानक था कि जोसेफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसने तुरंत उस छेद पर टेप लगा दी और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। 2 दिन तक वह बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन जब वह अपनी बालकनी में गया तो बगल वाली बालकनी में वही लड़की खड़ी थी। कानों में हेडफोन लगाए वह संगीत सुन रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम जूलिया है। जोसेफ ने अपना नाम बताया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और वहीं खड़े खड़े काफी देर तक बातें होती रहीं। कुछ ही देर में जूलिया ने उसे रात के खाने पर बुलाया। झिझकते हुए जोसेफ मान गया। रात को वह फूल लेकर उसके फ्लैट गया। अंदर सब कुछ बेहद साफ, शांत और सलीके से सजा हुआ था, जैसे वहां कभी कुछ गलत हुआ ही न हो। दोनों घंटों बातें करते रहे। धीरे धीरे ये मुलाकातें रोज का सिलसिला बन गईं। समय के साथ जोसेफ को एहसास होने लगा कि वह जूलिया से प्यार करने लगा है। साथ ही उसे यह भी समझ आ गया कि जूलिया हर हफ्ते कुछ लोगों को एक ही तरीके से अपना शिकार बनाती है। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे पता है तुम क्या करती हो। जूलिया चुप हो गई। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था। उसने बताया कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो उसकी नजर में जीने के लायक नहीं होते। फिर भी एक पल ऐसा आया जब उसका अंधेरा जोसेफ की तरफ भी बढ़ने लगा। उस समय जोसेफ बिल्कुल नहीं डरा। उसने बस इतना कहा, मैं तो वैसे भी जिंदगी से हार चुका हूं। अगर तुम मुझे मार भी दो तो मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं होगी। उसकी बात सुनकर जूलिया रुक गई और उसने उसे छोड़ दिया। तब जोसेफ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जैसी भी हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे छोड़कर मत जाना। कुछ दिन तक दोनों साथ रहे, लेकिन जूलिया अपनी आदत नहीं बदल सकी। एक बार उसने नीचे के फ्लैट के एक आदमी को निशाना बनाया। बाद में जोसेफ को पता चला कि वह आदमी बेगुनाह जानवरों पर जुल्म करता था। तब जोसेफ को समझ आया कि जूलिया अपने तरीके से इंसाफ करती है, लेकिन यह रास्ता फिर भी गलत था। दिल से टूटकर जोसेफ ने कहा, मैं सोचता था मेरे प्यार से तुम बदल जाओगी, लेकिन तुम नहीं बदली। तुम अंधेरे से बनी हो और शायद कभी रोशनी को अपना नहीं पाओगी। अब तुम यहां से चली जाओ और दोबारा मत लौटना। जूलिया चुपचाप चली गई। कुछ समय बाद उसका नाम एक माफिया गिरोह तक पहुंच गया। उसने उनके एक खास आदमी को मार दिया। गिरोह के सरगना ने उसकी तारीफ करते हुए उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जूलिया ने गुस्से में इनकार कर दिया और चेतावनी दी कि दोबारा परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। बदले में माफिया ने जोसेफ को अगवा कर लिया। जूलिया रेनकोट और दस्ताने पहनकर उनके अड्डे पर पहुंची और अपनी हिम्मत और होशियारी से सबका सामना किया। अंत में जोसेफ बच गया।
उस रात के बाद जूलिया ने माना कि उसके दिल में एक अजीब सी कमजोरी है। जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसी को सबसे ज्यादा दर्द देने का ख्याल क्यों आता है। इन्हीं अंधेरों के बीच एक घटना हुई जिसमें जोसेफ घायल होकर बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंच गया। जब उसे होश आया तो नर्स ने बताया, एक लड़की तुम्हें यहां छोड़कर गई थी। उसने अपना नाम जूलिया बताया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जोसेफ अपने फ्लैट लौटा। उसे लगा जैसे जूलिया उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई हो। वह उदास मन से अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी बगल से एक जानी पहचानी आवाज आई, जोसेफ, आज रात खाने पर आओगे? वह पल मानो समय को थाम लेने वाला था। जोसेफ समझ गया कि कुछ रिश्ते अंधेरे में जन्म लेते हैं और अंधेरा छोड़ देने के बाद भी उनका साया साथ नहीं छोड़ता।